मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन कांग्रेस ने संगठन को धार देने की तैयारी तेज कर दी है। धार जिले के मोहनखेड़ा में आयोजित कांग्रेस का 2 दिवसीय संगठन सृजन अभियान शिविर अब संपन्न हो गया है। शिविर के समापन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और अब पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के मिशन पर जुटेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मोहनखेड़ा में कांग्रेस का 2 दिवसीय शिविर संपन्न। जीतू पटवारी बोले, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। हरीश चौधरी और उषा नायडू रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं को संगठन और जनसंपर्क का प्रशिक्षण। भाजपा पर जीतू पटवारी का हमला। धार जिले के मोहनखेड़ा में आयोजित कांग्रेस का 2 दिवसीय संगठन सृजन अभियान शिविर रविवार को संपन्न हो गया। शिविर के अंतिम दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी उषा नायडू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता है और आने वाले समय में संगठन को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक सक्रिय बनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरह के संगठनात्मक शिविरों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, संवाद मजबूत होता है और पार्टी को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण और संगठन निर्माण के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि कांग्रेस का ढांचा और मजबूत हो सके। वहीं उन्होंने सीएम मोहन यादव और बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के पंचायत स्तर तक का संगठन का निर्माण हो रहा है और मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण। इसके आगे पार्टी विधानसभा वार भी प्रशिक्षण करेगी और संगठन के गठन के साथ पार्टी की विचारधारा कैसे घर घर तक जाए, उसके लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है, एक साथ है, एकजुट है। और मैं मानता हूं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के संगठन में जिस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, जिस तरीके की जागृति आ रही है, जिस तरीके का पॉजिटिवनेस है, जनता के अधिकारों के लिए संगठन लड़ रहा है, कांग्रेस जन लड़ रहा है। मुख्यमंत्री परेशान है, सरकार परेशान है। जब हम मोदी गारंटी की बात करते हैं, किसानों के कर्ज की बात करते हैं, किसानों की एमएसपी की बात करते हैं, 2700 के गेहूँ, 3100 के धान, 6000 का सोयाबीन की बात करते हैं, हम कहते हैं 3000 कहाँ है लाडली बहना के। हम जब हिसाब पूछते हैं जमीन का, मोहन यादव के परिवार पर एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन के साथ बातें की, जवाब दो। हम बात करते हैं कि क्यों सरदार सरोवर में 6000 7600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को लेने थे, हमारी सरकार वापस 500 करोड़ रुपए प्रदेश के देने का वादा करके आ गई, क्यों? तो मोहन यादव जी रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देते हैं, रिवेंज की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी की सरकार लगातार अपने पाप को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के सब्जबाग फैलाती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रही है, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। 14 और 15 तारीख को साइक्लोथॉन है, हमारे यूथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक नया आयोजन किया है, जिसमें डिमांड है कि सेफ शिक्षा, केजी से पीजी तक की क्यों मुफ्त शिक्षा नहीं होनी चाहिए देश की 80 साल की लगभग आज़ादी के बाद? क्या कारण है कि सारी पेपर लीक का काम में बीजेपी के ही लोग क्यों हैं? सारी एग्जाम्स की धांधली में बीजेपी के लोग क्यों हैं? क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान नेट की इतनी बड़ी 20-20 बच्चों ने ना जान दे दी, तब भी बीजेपी और मोहन यादव, मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान के कानों में जू क्यों नहीं है? ये सवाल खड़े हैं और इसके लिए कांग्रेस अपना काम कर रही है। संगठन सृजन शिविर में 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और जनता के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये संगठनात्मक कवायद आने वाले समय में जमीन पर कितना असर दिखाती है और क्या पार्टी इसे चुनावी बढ़त में बदलने में सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।